खिलाऊंगी यो कहकर बच सकी उस समय महतारी। पर रात समय डर के मारे गिर पड़ी कुएं में महतारी। रात में कुएं में गिरकर मर जाती है धुंधली। सुबह हुआ, धुंधकारी आया, चारपाई सोनी पड़ी, माता का ध्यान नहीं है। धुंधकारी ने आज घर में देखा कि हो सकता धन माल कहीं रखा हो। उठाया फावड़ा, घर खोदना प्रारंभ किया। पहले की बूढ़ी माता लोग जमीन के अंदर कुछ रख के देती रहे धन माल। तो धुंधकारी ने सोचा हो सकते अम्मा कुछ रखी न। उठाया फावड़ा, घर को खोद डाला, लेकिन एक भी पैसा नहीं मिला। धुंधकारी कहता मेरे डर के मारे मालूम पड़ता है पिताजी पहले चले गए, अम्मा कहूं चली गई। चलो अब तो घर खाली है। धुंधकारी गया बैस्या के घर और कहने लगा अब हमारे घर चलो। एक पतुरिया घरे अपने ले आवा। अब बताओ, घर में ले आया और रहने लगा आराम से। जब घर में एक पैसा नहीं रहा तो बैस्या तो पैसे का प्रिय होता है। अब धुंधकारी मन में सोच रहा है कि घर में एक पैसा नहीं है, बैस्या को मैंने रख लिया है। धुंधकारी ने जो जैसा होता है उसको वैसे मित्र मिलते हैं। तो धुंधकारी के 2-4 इष्ट मित्र मिले। धुंधकारी चोरी और डकैती करने लगा। जिस दिन चोरी डकैती लग जाए उस दिन मालो माल खूब माल लेके आवे, उस दिन ना लगे तो उस दिन खाली हाथ। एक दिन वो पतुरिया पूछे लगी महाराज तुम रात में कहाँ चले जाते? धुंधकारी शराब में मस्त था, सब सत्य बात बता दी, मैं चोरी डकैती करता हूँ। शराब पीने वाला व्यक्ति सत्य बोलता है लेकिन लोग झूठ मानते हैं, कोई सत्य बात नहीं मानता। कभी कभी शराब पीने वाला सत्य बोल देता है। आज उस पतुरिया ने पूछा कि महाराज रात को कहाँ चले जाते हो? धुंधकारी ने सब बता दिया, मैं चोरी डकैती करता हूँ, जिस दिन लग जाए चोरी उस दिन माल माल लेके आता हूँ, और जिस दिन नहीं लगता उस दिन तुम्हारे हाथ सामने खाली हाथ आता। उस वैश्य ने सोचा कि धुंधकारी का माल तो मैंने बहुत हजम किया है, अगर इसे छोड़ दूंगी तो ये पीछा नहीं छोड़ेगा, मेरे कोठे पर फिर आएगा। जब धुंधकारी चला गया तब वो वैश्या अपने कोठे पर पहुंची और आज सबसे पूछने लगी कि बहना क्या किया जाए, धुंधकारी साथ तो छोड़ नहीं रहा। तो 4 पतुरिया वैश्या और आई गई। एक काम करो, क्या धुंधकारी को शराब पिला के मार दो तभी तो साथ छूटेगा, वैसे नहीं। अब यह एक वो थी, 4 और आई गई। बात सलाह किया। धुंधकारी जब आया तो धुंधकारी के सामने एक शराब की बोतल रख दिया उस पतुरिया ने।
महाराज लिखो आराम से। धुंधकारी मस्त हो गया, शराब पीता है, खूब मस्त हो गया। धुंधकारी बोला, अरे भोजन बनाओगी कि ऐसे में पड़ा रहूंगा? उस वैसे ने कहा, ठीक है मैं भोजन बना रही हूँ, तब तक तुम्हारी ये 4 लोग जो हैं मेरी सहेली तुम्हारी सेवा कर रही। धुंधकारी कहे लगे, वाह हम राजस थोड़ो कम हम, 2 गोड़ दबावे, 2 हाथ दबावे, और एक हुआ चूल्हे में लकड़ी लगाए बैठे, बर्तन में पानी रखे। जब धुंधकारी नशे में खूब मस्त हुआ तो चरण हाथ और पांव दबाती रही और एक गला पकड़ ली, गला दबोचे। और जब गला दबोचे लगी तो धुंधकारी चिल्लाया बड़ी जोर से। और जब बड़ी जोर से चिल्लाया तो चारियों पतुरिया कहा लगे, अरे तुम वहां चूल्हे में लकड़ी लगाए बैठ रही, अगर जोर जोर चिल्ला तो पड़ोसी लोग इकट्ठा हो जाइए। तो जो जल रही थी लकड़ी, वही आग का अंगारा चैला उठाए लाई और धुंधकारी के मुंह में जलती हुई लकड़ी ने घुसोड़ दिया। और मुख में जब घसोड़ दिया तो धुंधकारी मर गया। और जब धुंधकारी मर गया तो आंगन में गड्ढा खोद के उसी में दफनाई दिया धुंधकारी। किया रात ही रात में उसका काम तमाम, मिला न पापी को मगर मर करके विश्राम। अब धुंधकारी तो मर गया, जमीन में गड्ढा खोद के गाड़ दिया और 5 पतुरिया अपने कोठे पर चली गई। कि उजड़ गया हर तौर से आशाओं का खेत, वहां धुंधकारी हुआ महाभयानक प्रेत। धुंधकारी प्रेत बन गया। ब्राह्मण था इसलिए बन गया ब्रह्म राक्षस। अब प्रेत का पेट बहुत बड़ा होता है और प्रेत का मुख सुई की नोक भर का होता है, इसलिए भोजन नहीं कर सकता प्रेत, इसलिए दूसरे का खून चूसता है। प्रेत का कर्तव्य ये। तो धुंधकारी प्रेत हो गया, दूसरे का खून चूसता है और वैश्याओं ने मारा है इसलिए डरता है, वहां नहीं जाता है। गांव के लोगों को परेशान करता है। जब सबको समाचार ये मिला कि ये धुंधकारी प्रेत है, यही सबको परेशान करता है। आज गांव के लोग सब तीर्थ यात्रा में जहां गोकर्ण जी गए थे वहां समाचार सबने बताया। गोकर्ण जी को जब ये हाल मिला कि मेरा भाई धुंधकारी मारा गया और प्रेत बन गया है तो बहुत बड़ा दुख हुआ। आज गोकर्ण जी ने धुंधकारी के नाम से पिंडदान किया, प्रेत के नाम से पिंडदान किया और भोजन भंडारा इत्यादि सब करवाया। सर तीर्थों को गए, गया धाम को गए, सब कहीं गए। गोकर्ण जी जब घर आए कि सोचा कि घर में भी भंडारा कर दिया जाए, तारण हो जाए। लेकिन जब गोकर्ण जी अपने घर पहुंचे और चारपाई डाल के जब लेट गए तो उस घर में एक हाथी प्रकट हुआ। धुंधकारी देख करके डर गए और वही हाथी कुछ देर के बाद एक सूगर बन जाता है। कुछ देर के बाद वही सूगर बन जाता है भैंसा।
कुछ क्षणों के बाद वही बकरा बन जाता, कई रूप बनाता है। गोकर्ण जी ने जल जो लेकर गोकर्ण जी आए थे, जल वही जल छिड़क दिए। तू कौन है? तब धुंधकारी अपने रूप में प्रेत बन करके हाथ जोड़ रहा है, भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं कि मैंने परिवार विनाश किया, अब तुम उपकार करो भैया। और भैया का भैया डूब रहा, यह नैया पार करो भैया। भैया का भैया डूब रहा, यह नैया पार करो भैया। धुंधकारी कहता है, अगर भैया मैं तुम्हारी बात मान गया होता तो ये प्रेत की योनि मुझे नहीं मिलती। गोकर्ण जी ने कहा, तुम धुंधकारी हो? अरे भैया धुंधकारी, मैंने तुम्हारे नाम से न जाने कहां कहां पिंडदान कराया, हर तीर्थों में मैंने भंडारा तेरे नाम से कराया, गया धाम को भी मैं गया, फिर भी तेरा कल्याण नहीं हुआ। धुंधकारी कहता है कि इतना बड़ा मैं पापी हूं कि जब शराब पीता था, जुआ खेलता था, डकैती करने जाता था तो न जाने कितनों को मैंने मार दिया। लेकिन भैया अब हर योनि ठीक है, लेकिन प्रेत की योनि सबसे कठिन होती है। एक संतान बड़ी सुंदर सी मिल जाए, धुंधली ने फल तो ले लिया, लेकिन धुंधली ने भगवान का नाम तो कभी लिया नहीं था। अरे संत का दिया हुआ प्रसाद कैसे खा सकती है? अगर कभी भगवान का भजन किया होता तो प्रसाद पा लेती। ब्राह्मण ने कहा, इस फल को खा लेना। धुंधली ने कहा, ठीक है स्वामी, मैं फल खा लूंगी। फल महाराज जी ने फल तो दे दिया, फल धुंधली ने ले लिया, लेकिन धुंधली के मन में विचार आने लगे। क्या विचार आए कि अगर मैंने फल खा लिया तो 9 महीने तक गर्भ धारण करना होगा, उसके बाद बालक को जन्म देना माता का दूसरा जन्म होता है। मुझसे तो ये प्रसव की पीड़ा सहन नहीं होगी। फिर जब बालक पैदा होगा तो उसका लालन पालन दुख है, यानी बड़े कष्टों से बालक का पालन होता है। और फिर अगर बालक समझो खोपड़ी का यानी सर का बोझ तैयार हो जाए, ये प्रसव की पीड़ा मुझसे नहीं सही जाएगी, ऐसा मन में विचार धुंधली कर रही है। फल को नहीं खाया, लेकिन तब तक एक पड़ोसन आ गई। उस पड़ोसन ने कहा, अरे बहना धुंधली क्या सोच रही है? धुंधली ने आज उस पड़ोसन से सारा हाल बताया कि फल लेके महाराज जी आए, अरे फल दिया है, अगर मैंने फल खा लिया तो ये 9 महीने तक गर्भ धारण करना मेरे वश की बात तो ये नहीं। पड़ोसन ने कहा, अरे बहना, अरे एक बालक के लिए लोग न जाने कहां भगवान के दरबार में जाकर के माथा टेकते हैं कि एक संतान दे दो। अरे ये फल भगवान का नाम लेकर जल्दी से खा जा। पड़ोसन ने जब समझाया तो धुंधली कहने लगी, मैंने
चलो मैं तुम्हारे कहने से मैंने फल स्वीकार किया, मैं फल खा लूंगी, लेकिन एक बात तू बता। क्या? कहा गर्भवती महिला मैंने सुना है ज्यादा दौड़ नहीं पाती। उस पड़ोसन ने कहा तुझे भागना दौड़ना कहा? कहा मैंने सुना है कि कभी कभी भूकंप आ जाता है, भूचाल आ जाता है, घर हिलने लगता है। अगर मेरे पेट में गर्भ हुआ और कहीं भूकंप आ गया तो सब लोग तो भग जाएंगे, हम भग नहीं पाएंगे। कहीं घर गिर गया तो मर जाऊंगी, मेरा तो मरना होगा, मुझे ये पलवल नहीं करना। पड़ोसन समझाए कि हारी गई चली गई, तू जाने तेरा काम जाने। लेकिन पड़ोसन तो चली गई, लेकिन एक धुंधली की बहन थी। धुंधली की बहन उसी गांव के पड़ोस में एक दूसरा गांव था, वहां ब्याही थी वो, और उसके 4 बालक थे। उसका नाम था करकटी। उसके 4 बालक थे और वो अपने मन में सोचा करती थी कि मेरी बहन धुंधली के कोई संतान न हो तो मेरी संतान यहाँ बहुत सा माल है इसके, तो हमारे बालक सब राजा हो जाएंगे। आज धुंधली की बहन आ गई और कहने लगी अरे बहना क्या है, क्या सोच रही? बताया कि फल लाए थे। धुंधली की बहन बोली अरे फल खाने से बालक होते तो न जाने कितने बालक होते, ये बाबा लोग बैरागी बनाते फिर रहे, फल मत खाना। धुंधली बोली तो अपने पति को मुंह क्या दिखाऊंगी, यानी मेरे पति फल लेके आए हैं और कहा है फल खा लेना, तुम्हें मुंह क्या दिखाऊंगी। वो करकटी बहन बोली अरे बहना तुझे संतान ही तो चाहिए, जो मेरी संतान है वो तेरी है, जो तेरी है वो मेरी, ये फल मत खाना। और रही संतान की बात तो 4 मेरे बालक हैं और 5वां मेरे पेट में गर्भ पल रहा है, तुझको कुछ नहीं करना होगा, तुझको मैं चुपके से अपना बालक मैं दे दूंगी इस बार जो होगा। फिर इस फल को क्या करें? धुंधली की बहन बोली द्वार पे गैया बंधी उसे फल खिला दो। अरे 9 महीने तक गर्भ झेले तो वो झेले, तुम्हें क्या जरूरत? यानी तुझको कुछ नहीं करना है, तुझको संतान मिलना मैं दे दूं। धुंधली बहुत खुश हो गई, वाह तूने तो 2 मिनट में सारा काम हल कर दिया। ठीक है, दोनों बहनों की बात हो गई कि ठहर गई इस भांति से उन दोनों की राय। लुका छिपा कर गाय को वह पल दीन खिलाए। वो फल गैया को खिला दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, मिली बहन से बहन को कुछ दिन में संतान, गौ से भी बछड़ा हुआ लेकिन मनुज समान।
इधर समय व्यतीत हो रहा है। महाराज जी ने पूछा फल खा लिया? धुंधली बोली वो तो हमने तभी खा लिया था, यानी फल तो मैंने खा लिया था। आज धुंधली कहती है मेरे पेट में गर्भ पल रहा, लेकिन मुझसे काम संभाला नहीं जाता। बेचारे महाराज जी तो समझते हैं कि फल खा लिया, धुंधली गर्भ धारण की है, अपने हाथ से भोजन बनावे पवावे, आराम से महलों में पड़ी पड़ी खा रही है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। 9 महीने के पश्चात धुंधली की बहन से पुत्र पैदा हुआ। आज धुंधली की बहन अपने बालक को बैठ करके डोली में बैठ करके छिपा के आई और अपना बालक धुंधली को सौंप दिया। और कुछ दिनों के बाद उस गौ से पुत्र पैदा हुआ, मनुष्य के समान, केवल कान गैया जैसे, बाकी सारा शरीर मनुष्य जैसा। महाराज जी के द्वार पर बड़ी भीड़ लग गई कि महाराज एक बालक के लिए तरस रहे थे कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है। भगवान ने दिया तो 2-2 बालक, देखो महलों में भी बालक हो गया और एक गैया ने भी पुत्र दे दिया। वाह, बड़ी भीड़ लग गई द्वार पे, सब देखने वाले आने लगे। अब महाराज जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। आज महाराज जी ने जो गौ का पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम रखा है गोकर्ण। उसका नाम गोकर्ण रखा। और जो धुंधली का बालक है उसका नाम महाराज जी ने कहा मैं रखूंगा। धुंधली ने कहा सुनो महाराज, 9 महीने मैंने गर्भ रखा है, प्रसव की पीड़ा मैंने सहाय, इसलिए इस बालक का नाम मैं ही रखूंगी। महाराज जी ने कहा ठीक कि बेटे का नाम धुंधकारी माता जी ने बतलाया है, एवं उस गौ के बछड़े का गोकर्ण नाम ठहराया है। उस गौ के बछड़े का गोकर्ण नाम ठहराया है। आज उस बालक का नाम गोकर्ण, और धुंधली कहती मेरा नाम है धुंधली, तो मैं अपने बेटे का नाम रखती हूँ धुंधकारी। यानी माता का नाम धुंधली और बेटे का नाम धुंधकारी। दोनों बालकों का पालन पोषण हुआ। दोनों बालक बड़े होते हैं। जो गौ से पुत्र पैदा हुआ गोकर्ण, जो संत का दिया हुआ फल था, वो भगवान का परम भक्त हुआ गोकर्ण। गोकर्ण सुबह से शाम तक भगवान का भजन करता है, माता पिता की सेवा करता है। लेकिन धुंधकारी बड़ा होता है तो माता पिता की कमाई अब पुत्र ने गमाई।
आज हेलो 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 चकलो हेलो हेलो चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। पूजया रति की पूजा करते हुए मन ख्याल आ गया, मैं तो मंदिर गया पूजाया रति को उठाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते हुए मन ख्याल आ गया, गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते हुए मन ख्याल आ गया। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धो। हेलो ऑपरेटर इकाई को बंद करो ऑर्गन का। हेलो सोना भैया प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऑर्गन इकाई को बंद करो। और कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिला। विधि पूर्वक जब सा तमें रोज पूरा सप्ताह विधान हुआ, तो सातों गांठें टूट गई, उस पापी का कल्याण हुआ। सातों गांठें टूट जाती हैं और धुंधकारी पेट यौन से मुक्त हो गया और दिव्य विमान वैकुंठ लोक से आया। भगवान के पार्षद दिव्य विमान लेके आए और धुंधकारी से कहा, अब तुम वैकुंठ के अधिकारी हो गए, अब तुम देवताओं में पूजे जाओगे। आज उसी दिव्य विमान में बैठकर धुंधकारी महाराज वैकुंठ को चले जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज जब धुंधकारी प्रेत यौन से मुक्त होकर वैकुंठ चला गया तो और श्रोता भक्त बैठे थे, कहने लगे धुंधकारी